डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन की एग्जांपल करते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक and the plane is 0.25. Calculate the friction force acting on the block when a horizontal force of 50 Newton acts on the block. Friction force find out करनी है जब वो 50 न्यूटन की फोर्स horizontal force ब्लॉक पे एक्ट कर रही है and state whether the block will move or not. तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है और उसके रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वेट W, 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है ब्लॉक पे. कैपिटल F यहाँ पे फ्रिक्शन मीनिंग दे रहा है और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 0.25 है. तो फाइंड आउट करते हैं. इसमें मास 15 kg गिवन है और म्यू 0.25 है. हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन है. तो आर किसके इक्वल लेंगे? आर इक्वल टू डब्ल्यू के. और डब्ल्यू किसके इक्वल लेंगे? मैस इनटू जी. तो मैस की वैल्यू है 15 और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8. 15 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें 147 और आर एक वेट के इक्वल है. वेट फोर्स है जिसकी आर का यूनिट न्यूटन होगा. तो आर की वैल्यू 147 न्यूटन होगी. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी लग सकती है? F इक्वल टू म्यू आर. ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. तो 0.25 इंटू 147, म्यू की वैल्यू 0.25 और आर की वैल्यू फाइंड आउट की है अभी 147. तो ये से मल्टीप्लाई किया तो 36.75 न्यूटन. यानी कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 36.75 न्यूटन लग सकती है. इससे ज़्यादा नहीं लग सकती. और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है? 50 न्यूटन. तो कौन जीता है? ये ज़्यादा है, ये कम है. ये मैक्सिमम 36.75. तो दैट मीन्स के जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए वो बॉडी को मूव करा देगा. तो सिंस F इज लेस देन 50 न्यूटन, सो द ब्लॉक मूव्स. थैंक यू.